हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का प्रैक्टिस देखेंगे। जो हमारे यूपी टेट और जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है उसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूपी पुलिस। तो आज मैंने यूपी पुलिस का ही प्रैक्टिस सेट लिया है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये जो है यूपी टेट में नहीं काम आएगा। आप बताइए, जो है वचन क्या अलग रहेंगे यूपी पुलिस में और यूपी टेट में? हाँ, सर्वनाम अलग से आप पढ़ेंगे, क्रिया अलग होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, हिंदी सेम होती है सब में। तो आप बस देख लेते हैं कि थंबनेल क्या बना हुआ किसके लिए, आप उसी के पर्पज़ से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हिंदी की एक ही क्लास चलेगी। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन होगी, जो 4 बजे पर डे आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग ऐसा मत किया करिए कि सर ये जो सिर्फ यूपी पुलिस के लिए है या यूपी टेट के, थंबनेल के देख करके मत चला करिए। मैंने जितना प्रैक्टिस सेट था यूपी टेट का सारा करा दिया है। अगर आपको नहीं देखना है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। जो है कम से कम 50-60 जो है मैंने प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो है यूपी टेट के, जो हिंदी के जो। ठीक है, यूपी पुलिस वाले भी देख लेंगे तो ऐसा कुछ कोई बुरा नहीं है। ठीक, तो आप लोग चलिए, आप देखते हैं, हम यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। जो हमारा पीवाईक्यू है, सभी पीवाईक्यू हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी पीवाईक्यू रहते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया आज के कंपटीशन को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने यूपी टेट में देखा होगा 2017 का जो है पीवाईक्यू, 2022 वाला भी यूपी टेट हुआ था, सेम टू सेम एज इट आ गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग पीवाईक्यू पे ज़्यादा भरोसा किया करिए। ठीक, आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक, चलिए बताइए, 114 इसमें कौन सा जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? परिमल है, नीरजा है, कामायनी है या अनामिका है? तो जयशंकर प्रसाद की इसमें कौन सी रचना है, इसको आप लोग बताएंगे। तो जयशंकर प्रसाद की इसमें रचना हमारी है कौन सी है? कामायनी है। ठीक, ज़्यादा आज डिटेल से हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज पहली क्लास है। तो पहली क्लास को आप लोगों को बस मैं ये शो करना चाहता हूँ कि आप लोगों को पढ़ना क्या है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। तो अभी से अगर आप लोग लग जाएंगे तो मान लीजिए अप्रैल में अगर वैकेंसी आ जाती, न्यूज़ में तो है भाई, अब बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अप्रैल में अगर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो मई तक आपको इसको भर सकते हैं। ठीक है, मई तक। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने दिया जाएगा। एक तो मई वाला भरने वाला दिया जाएगा, ठीक है, और दूसरा महीना आपको जून दिया जाएगा। जुलाई में आपकी परीक्षा करा ली जाएगी 100%। बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 115वां क्वेश्चन क्या करा है कि प्रसिद्ध, जो हमारे 2017 का प्रसिद्ध साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रमेश कुंतल मेघ को, जो है रमेश कुंतल मेघ जी को क्या किया गया था? 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कारों से क्वेश्चन आपको लिख लेना चाहिए नोट में कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हैं जो हिंदी में दिए जाते हैं, साहित्यिक हो गए, चाहे साहित्य पुरस्कार हो गए या फिर व्यास सम्मान पुरस्कार हो गए। ठीक है, इन सभी से एक क्वेश्चन आता है, तो इन पुरस्कारों से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब आगे आप लोगों को गद्यांश मिलेगा। गद्यांश से आपको 5 क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़ के उसके अनुसार हम क्या करेंगे, आंसर को देंगे। चलिए, आज का पहला जो गद्यांश है उसको पढ़िए। व्यावसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रही, बची रह सकी। आज आज खेलों आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों में भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग, यानी जो आईपीएल है, आईपीएल आप लोग बहुत देखते होंगे। ठीक है, लीग यानी आईपीएल में यह साबित कर दिया, आईपीएल ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक, आप लोग देखते हैं सट्टा भी लोग लगाते हैं, ठीक है, किस हद तक है। तो किसी तरह का भी पीवाई वो आ सकता है। ठीक है, गद्यांश देखिए, ये आईपीएल पे है, तो आईपीएल में आप लोगों को मज़ा भी आना चाहिए। और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की जो है भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसे विस्तार दिया कि इसका असर लंबे समय तक बना रहा। और एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया था। कितना? 10,000 करोड़ सालाना तक पहुंच गया था। ठीक, आगे देखिए, कह रहा कि खेलों के उत्सव का रूप धारण कर लिया। यह हमारे दिन प्रतिदिन की जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार में खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर अगर देखें तो भारत में अन्य खेलों में पैसा दखल बढ़ गया है। और 2008 में बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने यह भी साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि
खेल प्रतिस्पर्धा कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं, ठीक है। और इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 से ही दिया। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े आयोजक कोको कोला, जो हमारा कोको कोला हो गया, भी है, जो 1928 में ओलंपिक के साथ जुड़ा। और इस 12 मुख्य प्रायोजकों और आयोजकों की संयुक्त आमदनी 866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, ठीक। मतलब ओलंपिक के बारे में दिया है और आईपीएल के बारे में दिया है, कैसे होता है, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर देना है। अब आप बताइए, खेलों की दुनिया में किसकी चपेट में आ गई है? जो हमारी खेलों की दुनिया है वह किसकी चपेट में आ गई है, आप बताएंगे? भूमंडलीकरण के, सामाजिकरण के, व्यवसायीकरण के, ओलंपिक में, बताइए। तो अभी मैंने बताया किस में आ गई है, व्यवसायीकरण में। आपने ऊपर पूरा पढ़ा होगा तो आराम से करते चले जाएंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एकदम बिंदास आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 117 बताइए। ये सभी क्वेश्चन PYQ हैं। तो बताइए, खेलों की अर्थव्यवस्था में बढ़ावा किससे मिलता है? तो आईपीएल से, उत्सव से, उसमें किसने दिया था? तो आईपीएल से मिला, ठीक है। खेलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? तो आईपीएल से मिला, ठीक है। आईपीएल से ही मिला, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक। अभी हाल ही में फिर स्टार्ट होने जा रहा है इंडियन प्रीमियर लीग, अभी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बताइए, 118, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? अर्थव्यवस्था पर, व्यवसाय पर, आम लोगों पर, या पर्यटन पर? तो पर्यटन पर तो दे नहीं रहा, पर्यटन शब्द कहीं पूरे गद्यांश में आप देखे हो यूज हुआ, तो बताइए। तो किस पे? अर्थव्यवस्था पर। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक। चलिए, 119 से गद्यांश के क्वेश्चन है तो इनको फटाफट कर लेते हैं, ठीक। खेल प्रतिस्पर्धा पर किसके बजट पर असर हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों, राष्ट्रीय कंपनियों, आम जनजीवन, राजनीतिक लोगों पर? तो किस पर हो रहा है, बताइए फटाफट कमेंट में जो बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर हो रहा है। किस पर हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर हो रहा है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 120वां बताइए। 120वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विभिन्न प्रयोजकों से किसी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ? किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ? आयोजकों, जनता, लोगों की, या सरकार की? लोगों की या सरकार की? तो 120 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? आयोजक जो होते हैं उनकी आमदनी में क्या होने लगा? इजाफा होने लगा, ठीक। तो गद्यांश के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 क्या करा है कि उचित विकल्प का चयन करें, अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। सबसे अच्छा विकल्प है, बताइए। ये कह रहा है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। इसमें कौन कौन से त वर्ण की, देखिए त वर्ण की बार बार क्या होती? आवृत्ति होती। जहाँ एक वर्ण की बार बार क्या हो? बार बार आवृत्ति हो, यानी दोहराया जाए, बार बार क्या हो? आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता? तो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता, ठीक। क्या होता? अनुप्रास अलंकार होता, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ए पार्ट। समझ में आया कि नहीं? जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, ठीक है। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया आपको? चलें आगे। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 120। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, जो 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा 35-36 लाने के लिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन की तो बात ही नहीं। अगर आप अच्छे से खुद से भी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आप 37 में 37 भी ला सकते हैं हिंदी में, ठीक है। बस अभी से लग जाइए कंटिन्यू। अगर लाना है 130 100, अब आप सोचिए कि सर 90 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन ला करके या फिर 80 क्वेश्चन ला करके सिलेक्शन हो जाए, तो नहीं पॉसिबल है, कभी नहीं पॉसिबल है। कंपटीशन बहुत टफ हो गया, लड़के तैयारी बहुत कर रहे हैं, ठीक है। वैकेंसी आई नहीं है कोई, ठीक। तो बताइए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अपव्यय है। अपव्यय का क्या है? भेद है, ठीक है। अपव्यय हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? अपव्यय होते हैं, ठीक। 4 प्रकार के अपव्यय होते हैं, ठीक। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। इन्हें ये भी याद रखिए कि ये किस तरह के होते हैं? अविकारी। इसमें विकार नहीं होता, ठीक। इसमें क्या होता? विकार नहीं होता, इसलिए इन्हें अविकारी। जैसे आज दिन भर वर्षा होती रही, तो क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक है, या विस्मयादि। विस्मयादि बोधक तो है नहीं, बिल्कुल ही गलत है। समुच्चय भी है, जोड़ने का भी नहीं काम कर रहा, संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है, या क्रिया विशेषण अव्यय है। तो बताइए, अब मैंने 50-50 कर दिया, बताइए। तो दिन भर तो ये हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है। किस तरह का है? ये पार्ट हमारा क्या जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं 123 बता दीजिए आप। 123वां बताइए क्या कह रहा है
123वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। बताइए, शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाओ, इसका शुद्ध रूप सबसे अच्छा शुद्ध रूप, आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आपने ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप नानी के घर जाओ, बताइए इसका सबसे शुद्ध सटीक आंसर क्या आ जाएगा 123 का। बताइए, तो ए पार्ट, आप नानी के घर जाइए, ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 124 बताएंगे, एक छंद में कितने चरण होते हैं। जो हमारा छंद होता है उसमें कितने चरणों की संख्या होती है। तो छंद में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए दोहा, दोहा हो गया, तो इसमें कितने 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, दोहे में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। और पहले और तीसरे चरण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में क्या होते हैं, 11 मात्राएं होती हैं। इसी तरह से आपको क्या करना है, याद रखना। तो इसका ये पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। सोचिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, इसी तरह से आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका तैयारी रहेगी उनको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चलिए 125 बता दीजिए। 125 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के साथ अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी करना, ये क्या दिया गया, मुहावरा दिया गया है। ठीक है, क्या है, मुहावरा है। इसका आपको क्या बताना, अर्थ बताना है। विरोध करना, आरोप लगाना, कोरी धमकी देना। ठीक है, नहीं, गांव में लोग कहते हैं तुमको ये कर देंगे, वाह कर देंगे, मरवा देंगे, ऐसे शब्दों का लोग इस्तेमाल, इसको कहते हैं गीदड़ भभकी देना। कुछ करते नहीं है, इस तरह से कोरी धमकी देना कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपनी चीज़ों को अपने वर्ड में कन्वर्ट करके याद रखेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए बता दीजिए 126 का। अगर स्पीड तेज़ हो तो आप लोग प्लीज़ बता दिया करिए, स्पीड थोड़ी स्लो कर दी जाएगी। रस 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 का संबंध किस धातु से माना जाता है। ये टॉपिक मैंने पूरा फिनिश किया है, इसको आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, श्री धातु से, क्री धातु से, प्री धातु से, तो श्री धातु से। ठीक, क्या, श्री धातु से। रस का संबंध किस धातु से, श्री धातु। रस के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार बताइए रस के। तो रस हमारा कितने प्रकार का होता है, तो 9 प्रकार इसके होते हैं। 9 अंग कितने होते हैं, तो अंग 4 होते हैं। अंग कितने होते हैं, 4। अस्थाई, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और कौन था, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। 4 तरह किसके क्या होते हैं, अंग होते हैं। प्रकार क्या होते हैं, 9। भरत मुनि के अनुसार जो रस होते हैं 8 ही प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 बताइए। 127 क्या करा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य क्या होगा, इसको कर्म में बदलता है। हाथी द्वारा केला खाया गया, ये कर्मवाच्य। ठीक है, हाथी के द्वारा क्या किया गया, केला खाया गया। ठीक, वाच्य, वाच्य बताइए। वाच इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको वॉइस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। आप इंग्लिश में जो पढ़े होंगे वो वॉइस पढ़े होंगे। ठीक है, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा क्या हो गया, कर्मवाच्य। ठीक, एक कर्मवाच्य हो गया, एक कृतवाच्य हो गया। ठीक, कृतवाच्य हो गया, एक क्या होता है, भाववाच्य हो गया। ठीक, कौन सा हो गया, भाववाच्य। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक, चल, जहाँ भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य, जहाँ कर्म की हो कर्मवाच्य, जहाँ कर्ता की हो वहाँ कृतवाच्य होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 128। ठीक, आज 40 क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, लगभग 40 या 37 क्वेश्चन। ठीक, तो जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कर दिया करिए। ठीक, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना, मतलब आधा रुकना क्या होता है बताइए, मतलब आधा रुकना किसका होता है 128 का। तो इसका आधा रुकने का मतलब, इसको बोलते हैं क्या, आधा रुकना। ठीक, जो हमारा बी पार्ट है वह हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आधा रुकना। तो इस तरह से बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक, क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। ठीक, पूर्ण विराम। और डी पार्ट को क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक, और उसको जानते ही लो आप लोग, कामा बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 129 बताइए। क्या करा, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो दशानन, 10 हैं जिसके आनन, वो कौन है, 10 हैं जिसके आनन, अर्थात कौन है, रावण है। कौन है, रावण है। ठीक है, रावण। रावण के क्या होते हैं, 10 मुख होते हैं। तो इसमें कौन सा समास है, समास बता दीजिए। समास हमारा कौन सा है, बहुव्रीहि है। ठीक है, कौन सा है, बहुव्रीहि समास इसमें है। ठीक है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। मैं सारी चीज़ें डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, तीसरा पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, क्या होता है, प्रधान। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 हैं आंगन,
10 हैं आनन, अर्थात ए पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, चलें 29 का ए पार्ट हो जाएगा 129 का। 130वां क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द है, विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं, जो मतलब किसी भी स्थिति में किसी, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं उसको टाला नहीं जा सकता, उसको करना अनिवार्य होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनिवार्य। उसको क्या बोलते हैं, वह चीज़ क्या है, बहुत ही अनिवार्य है, उसको करना बहुत जरूरी, उसको टाला नहीं जा सकता। तो सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 131 बताइए। 131 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। मतलब अनेकार्थी शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखना, अनेकार्थी शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सा, जैसे सूर्य, आकाश, सोना, गोद, मतलब उस क्या है, अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ होता है, बताइए। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुण अर्थात सूर्य। अरुण अर्थात क्या होता है, सूर्य। यहाँ पे दिया नहीं है, उस शब्द अरुण है। ठीक है, अरुण का मतलब क्या होता है, अरुण। अरुण दिया है, क्वेश्चन में कट गया है। ठीक है, अरुण का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, और बाकी इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक, चलिए आगे बता दीजिए। 132 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में से ये भी याद रखना, 2019 का जो हमारी वैकेंसी आई थी उसी का पेपर है। ठीक, पेपर है। ठीक, याद रखना, पुलिस की जो PYQ है पूरा जो, फिर इसके बाद PYQ जो हम खत्म कर लेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए बताइए, अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है। अधिकरण क्या क्या होता है, में पै पर होता। ठीक है, में पै पर होता। ठीक, में पै पर, तो देखिए में पर है। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। काकी के, नानी ने, रारी रे, ये हमारा संबंध का होता है। हे भो अरे वो, विस्मयादि, से अलग होने में, से के अलग होने में, से के द्वारा जो होता है हमारा वो होता है करण कारक में होता है। ठीक है, करण कारक में होता है। इस तरह से सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए 30 बताइए, क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। मतलब कौन सा पुरुष जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, अगले पेज पे क्वेश्चन देखिए क्या होता है, जो पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक के जो हमारा सर्वनाम का एक भेद है पुरुषवाचक, ठीक, इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता उत्तम पुरुष, एक होता मध्यम पुरुष, एक होता मध्यम पुरुष, एक होता अन्य पुरुष। ठीक है, ये हमारे 3 हैं जो है पुरुष के भेद होते हैं। अन्य होता है, मध्यम होता है, उत्तम होता है, अति उत्तम नहीं होता। ठीक, तो इस तरह से सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 134 का। आपका काल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, काल से। ठीक, काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होता है, वर्तमान होता है, वर्तमान होता है। ठीक, और कौन होता है, भूत होता है, भूत हो गया, और एक क्या हो गया, भविष्य हो गया। ठीक, क्या हो गया, भविष्य हो गया। ठीक, भविष्य हो गया। इसमें क्या होता है, जो वर्तमान की जानकारी रहती है उसे वर्तमान काल कहते हैं, जो भूत की रहती है बीते हुए समय की उसे भूतकाल, जो आने वाला रहता है उसे भविष्य काल। वर्तमान के कितने भेद होते हैं बताइए, तो इसके 5 भेद होते हैं। भविष्य, भूत के कितने होते हैं, 6 होते हैं, और भविष्य के कितने होते हैं, 3। पूरा यहीं मैं फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, बस उसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, बाकी कभी मौका मिलेगा तो इसका नाम भी पूरा लिख दूंगा। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर के अभी अभी समाप्त हुई तो क्या होता है, सामान्य भूतकाल, असन्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। बताइए 134 का, तो 134 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। 134 का राइट आंसर बताइए, सामान्य भूतकाल या फिर, तो 134 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी, असन्य। अभी अभी समाप्त हुई तो असन्य, रिसेंटली जिसको बोलते हैं। ठीक, चलिए 135 बताइए। 135 का राइट आंसर बताइए आप। कह रहा कि निम्न प्रश्नों में से वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। मतलब वाक्य की क्या बनाना है, भेद बताना है। अनु ने देख कर निबंध लिखा, क्या करके, देख कर। कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, बताइए, या संयुक्त क्रिया। कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वह कितने प्रकार की होती है, सॉरी, ठीक है, कितने प्रकार की क्रिया होती है, तो 2 प्रकार की होती है। एक क्या होती है, अकर्मक होती है, अकर्मक होती है। एक क्या होती है, सकर्मक होती है। ठीक है, सकर्मक होती है। ठीक, सकर्मक। ठीक, इस तरह से 2 प्रकार की क्रिया होती है, लेकिन और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो इसमें क्या है, अनु ने देखकर निबंध नहीं लिखा, इससे पहले क्या है, एक क्रिया ही देखकर फिर निबंध लिखना, मतलब पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। 135 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट। क्या आ जाएगा, पूर्वकालिक। एक क्रिया समाप्त हो दूसरी क्रिया आ रही, तो इसका मतलब इससे पहले भी एक क्रिया है। ठीक है, आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 136।
निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। जो प्रबंधकर्ता होता है तो इसका जो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्रबंधन, जो किसी चीज़ का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट, उसे प्रबंधकर्ता बोलते हैं। तो इसका जो स्त्रीलिंग हुआ प्रबंधकर्त्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रबंधकर्त्री बोलते हैं। ठीक, तो राइट आंसर 136 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हिंदी की क्लास, समझिए कि ये सभी एग्जाम के लिए ही होती है 4 बजे पर डे। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाली विकल्प चुनिए। नेता का जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नेता का, अच्छा नेता का बहुवचन क्या हो जाएगा, नेता का नेताओं हो जाएगा, नेता होगा, नेती होगा, बताइए नेता का बहुवचन बताना है 137 का। तो 137 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, नेताओं होता। ठीक, क्या होता, नेताओं होता, नेता क्या होता, नेताओं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 138 बताइए। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप, ऋतु का बहुवचन क्या होता है, ऋतुएं होता है, ऋतुओं होता है, या क्या होता है, बताइए 138 का। तो 138 का बताएंगे आप तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऋतुएं होता है। ठीक, क्या होता है, ऋतुएं हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप किस तरह से लिखा हुआ है ऋतुएं। ठीक है, ऋतुओं नहीं होता है, ऋतियों नहीं होता है। ठीक, 139 बता दीजिए। स्वर सहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है, स्वर रहित, मतलब जिसमें स्वर ना हो, जो जैसे र है, र को अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो यह स्वर रहित है। ठीक है, और स्वर सहित व्यंजन से जब मिलता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए 139 का। तो 139 का ए पार्ट, उसे संयुक्ताक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर बोलते हैं। ठीक, संयुक्त अक्षर कितने होते हैं हमारे, 4 प्रकार, 4 होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए 140 भी बता दीजिए। कौन से व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होते हैं, नाक के द्वारा, बताइए। जो पंचम अक्षर होता है यानी कि 5वां अक्षर होता है वो नाक के द्वारा होता है। इसमें 5वां अक्षर कौन है, तो हमारा ना हो, जिसे अड़ा हो गया, ये हमारा पंचम अक्षर, इसको नाक के द्वारा ही उच्चारित किया है। ज द ड़ जो होता है हमारा ये नाक के द्वारा नहीं होते हैं। ठीक, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए 141 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141वां बता दीजिए आप। चलिए, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है, यह करेला कड़वा है, बताइए। करेला कड़वा क्या है, मूलावस्था है, उत्तमावस्था, अधिवस्था है, 141 का। तो 141 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट होगा, एक क्या मूलावस्था होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 बताइए, फटाफट बताइए आप लोग अब जो है। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य का नाम क्या है, रामचंद्रिका, रामचरितमानस, या फिर चंद्रसार, या अखरावट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट आप लोग बताइए। तो महाकाव्य की बात किया है तो 142 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अभी इस पर विवाद भी चल रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं रामचरितमानस को लेकर के। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ अब बताइए, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 143। रंगभूमि जो है, रंगभूमि जो है किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा रचित उपन्यास है, 143। तो रंगभूमि जो है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, 144 बताएंगे आप, 144वां बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आता है, तो अव शब्द क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, अव शब्द क्या है, उपसर्ग है। और गुण शब्द जो है, गुण शब्द जो हमारा क्या है, गुण शब्द जो है हमारा मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरह से राइट आंसर हमसे क्या, उपसर्ग पूछा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी पीवाई क्वेश्चन को मैंने लिया, पीवाई क्यू हैं। ठीक है, आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 145। क्या तद्भव, ग्राम का, ग्राम शब्द सही तद्भव का रूप, ग्राम का जो तद्भव क्या होता है, तो गांव होता है। ठीक, क्या होता है, गांव होता है। ठीक, गांव जहाँ चंद्र बिंदु लगी हुई है वह हमेशा क्या होगा, तद्भव ही होगा। ठीक है, तद्भव होगा। लेकिन जो ये र लगा, ये वाला, इस तरह के जहाँ भी र आपको मिलेंगे, या ये वाला र जो होता है, जैसे कर्म हम लिखे ना, तो कर्म में जो ये वाला र लगाता है, ये भी जहाँ आपको मिलेगा वह हमेशा क्या होगा, तत्सम ही होता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 146 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। जैसे लालिमा, तो लाल से बनी है लालिमा। ठीक है, लालिमा, इसमें प्रत्यय यूज किया गया, ईमा प्रत्यय यूज किया गया। ठीक है, छोटी की मात्रा है, ईमा प्रत्यय का यूज किया गया। शक्ति, शक्ति में मान शब्द है जो है। ठीक है, प्रत्यय क्या है, मान, जो पीछे लगते हैं उन्हें बोलते हैं। जैसे टुकड़ा से क्या बनी है, टुकड़ा में बड़ी की मात्रा टुकड़ी हो गया। ठीक, सफल शब्द में कोई प्रत्यय नहीं लगा। ठीक है, तो इस तरह से डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, 146 का राइट आंसर डी पार्ट हमारा डी होगा या ए होगा, बताइए डी होगा या ए होगा,
आप इन दोनों में बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, सफल, फल तो मूल शब्द स, आप बताएंगे, मुझे तो लग रहा है डी पार्ट आप बताएंगे जो इसमें जो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग बताएंगे जो क्वेश्चन नंबर 146 का, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 147 बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द चुनिए। बंधन, बंधन का विपरीत क्या होता है? बंधन किसी को बांध कर रखना और किसी को मुक्त, आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना। ठीक है, मुक्त कर देना। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट, बिल्कुल 147 का राइट आंसर डी पार्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए, 2 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। संधि आ गया हमारा, सुक्ति, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सु प्लस उक्ति मिल के क्या बनता है? सुक्ति होता है। ठीक, तो इसका छोटा ऊ, इसका छोटा ऊ मिल के क्या होता है? बड़ा ऊ बन जाता है। क्या होता है? बड़ा ऊ बन जाता है। तो एक इस ऑप्शन में तो ए पार्ट ही हमारा इसका राइट आंसर है। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 139, 139 बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला शब्द है। जैसे धर्मात्मा, धर्मात्मा में क्या हो जाएगा? धर्म प्लस आत्मा। ठीक है, धर्म प्लस आत्मा, इसका अ और इसका अ मिलके क्या हो जा रहा है? बड़ा आ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? धर्मात्मा। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट, इसका 49 का बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, 50वां बताइए। 150वें का राइट आंसर आप बताएंगे। कौशल क्या कह रहा है कि विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द में सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, कौशल का मतलब क्या होता है? ज्योत्सना होता है। नीड़, नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला। चपल, चपल किसका पर्यायवाची है? तो वो होता है बिजली का जो। और दक्ष, दक्षता, दक्षता मतलब दक्ष है, कुशल है। ठीक है, कौशल है। तो 150 का राइट आंसर क्या है? दक्ष। ठीक है, ये राइट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यूपी पुलिस वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास थी और ये PYQ थे सभी। ठीक है, PYQ और यूपी टेट, यूपी टेट वालों हिंदी से हारना नहीं किसी को। ठीक है, हिंदी में तो आपको 37 और यूपी पेट वालों को 30 ला के ही रहूँगा। सभी को लाना जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।